बेटा देखो अभी अपने को एग्जाम्पल 6 करना है। ये तुम लोग खुद से कर सकते हो इजीली। ये एक्चुअली मैंने होमवर्क दे देना चाहिए था, मैं रियलाइज नहीं किया था। क्या दिया गया है, ये डेटा दिया गया है, कुछ एक्स का कुछ डेटा है, वाई का कुछ डेटा है। अपने को क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, इशू क्या अपने यहाँ पे ए और बी है, पर उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक्स वाले डेटा का मीन इतना है, वाई वाले डेटा का मीन इतना है। सर अब उसके थ्रू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 7 के साथ ऑब्जर्वेशन है इज इक्वल टू 20। एवरेज का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला लगा दिया, इससे ए मिल जाएगा, सिमिलरली बी मिल जाएगा। ए और बी पता है, पूरा डेटा पता है, तुम लोगों को फॉर्मूला लगाना सिखाया था। तुमको यू वी वाला इसमें लगाना है या फिर डायरेक्टली ये इसमें एक्स और वाई वाले में लगाना है, तुम्हारे पे। जब मीन निकाला तो सब मीन हमने निकाल दिया हुआ है, मीन के थ्रू करना है तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, फट से एग्जाम्पल नंबर 6 कर लो। ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है कुछ भी, एक बार जब फॉर्मूला देखोगे तो याद आ जाएगा ए और बी निकालने का में। हाँ वैसा वाला होता। या देख मैं होता ना यहाँ पे तो मैं यू और वी वाला लगाने की जगह पे मीन दिया हुआ है, क्योंकि वो एक्स माइनस वाला, हाँ वो वाला किया होता मैंने, ये देख ये वाला मैंने ये कर दिया होता। उसने यू वी वाला यूज़ किया है, बट मैं तो मेरा बता रहा हूँ मैंने क्या यूज़ किया था। मीन भी अच्छा क्यूट है, छोटे ही नंबर से कोई बड़े नंबर से ही है।
रोकड़े बेटा एक बार ना तो नेक्स्ट वाला भी देख ले सो दैट बच्चों लोगों का हो जाए। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लो, जिनका एग्जाम्पल 6 नहीं हुआ है वो लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लो मन में। रोको, एग्जाम्पल 7 पढ़ लो बेटा। अब देखो तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या है, ये है करेक्ट। अब इसमें से तुमको ये सब कुछ इनकरेक्ट लिया हुआ था पहले के इसके लिए, अब करेक्ट लेना है। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, तुमको कितना दिया गया है पहले का समेशन एक्स वाई, तुमको दिया गया ना, हाँ देखो समेशन एक्स वाई तुमको इतना दिया गया है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए समेशन एक्स वाई में से मुझे इनकरेक्ट वाला हटाना पड़ेगा, तो एक्स इंटू वाई तो 6 इंटू 14 हटाना पड़ेगा, ये वाला भी हटाना पड़ेगा मुझे 8 इंटू 6 वाला, और जो करेक्ट वाले वो ऐड करना पड़ेगा मुझे 8 इंटू 12 और 6 इंटू 8 वाला करेक्ट। तो इससे मेरा करेक्ट वाला आ जाएगा आंसर। समेशन अब मुझे क्या चाहिए, एक एक्स चाहिए, तो करेक्ट समेशन एक्स कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट माइनस जो दोनों एक्स गलत थे वो हटाओ और जो करेक्ट एक्स थे वो लाओ, चलो वो तो सेम ही रहेगा, वो जीरो आ जाएगी। वही समेशन वाई को ठीक करना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर अगर है तो समेशन एक्स स्क्वायर जो इनकरेक्ट था उसमें से एक्स स्क्वायर हटाओ, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर हटाओ और करेक्ट वाले ऐड करो, मतलब 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर ऐड करो। वैसे करके तुम्हारा सब करेक्ट डेटा बनेगा, वो फॉर्मूला में डालोगे तुम लोग और आंसर लाओगे। समझे चीज़ क्या हुई है, ये वाला भी कर लो। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को पिछला और ये वाला खत्म करने के लिए रोकड़े, ठीक है ना, कर लो फटाफट से। तूने शायद से पहले निकाला है समेशन फिर स्क्वायर करने की कोशिश की उसने, तो समेशन के पहले जो नंबर से आ रहा है डिफरेंस को स्क्वायर करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। तूने ये देखी कि तो ये जीरो आ नहीं पा रहा था तेरा, बट तो हर एक का स्क्वायर चाहिए था, तो तेरी गलती समझ गई क्या, मेरे को नहीं पता तू क्या कर रही थी।
हो गया भाई लोग? यस। अब सुनो, सक्षम तू भी ध्यान दे सकता है ना, ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को वही रिलेशन जो निकालना था, अब यहाँ पे मेरे पास मान लो 5 बच्चे हैं, मैंने ऐसी मैथ्स की टेस्ट लिया और रैंकिंग किया 1 2 3 4 5, ठीक है। और अकाउंट सर ने अकाउंट्स की टेस्ट लिया, उन्होंने भी रैंकिंग किया 1 2 3 4 5। तो हो सकता है कि मेरे मैथ्स का टॉपर और अकाउंट सर का मैथ्स का अकाउंट से टॉपर सेम निकले, सेकेंड रैंक मेरा मैथ्स और वहाँ 5th रैंक निकले। तो ओवरऑल मैं रिलेशन में देखना चाहता हूँ। तब ऑब्वियसली पढ़ाई में तो रिलेशन तुम लोगों को तो भी एक बार प्रेडिक्टेबल आ जाता है, बट कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो तो भी उसका आ जाता है। जैसे कई बार आप लोग मैं आपको एग्जाम्पल एग्जैक्टली दे नहीं पाऊँ, स्पोर्ट्स और जैसे मैंने आपको बताया था पढ़ाई का, तो उसमें मान लो हम 10 लोगों की एक मैथ्स की टेस्ट ली गई और हम 10 लोगों को 100 मीटर रेस भगाया गया और फिर रैंकिंग दी गई, तो रिलेशन का मुझे निकालना है। तो ये यहाँ पे देखते रहो, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले आप देखो, ये फॉर्मूला R is equal to 1 minus 6 times summation of d square upon n into n square minus 1, ठीक है ना। इसमें ना जस्ट मैं एक सजेस्ट करूँगा, प्लस करेक्शन करके लिख दो यहाँ पे, सबको समझाऊंगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अभी लिखो मत, तुमको जब समझ में आएगा तो लिखेगा, तुम्हारी इच्छा हो तो उसके बिना भी चल जाएगा। 6 टाइम्स ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन। चलो अभी विदाउट करेक्शन का ही मतलब समझाता हूँ मैं। ये देखो ये एग्जाम्पल, हाँ पहले अपन लोग मैथ्स का देख रहे हैं, इसमें रैंकिंग दो, फर्स्ट रैंक कौन, सेकंड रैंक कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, फिफ्थ कौन। सही है, तो चल ठीक है 1 2 3 4 5 था। अब इंग्लिश वाले के में ये 1 है, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5। अब मैं d निकाल रहा हूँ, डिफरेंस इन दोनों का होता है। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, उसका स्क्वायर कितना हो गया 0। 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, उसका स्क्वायर हो गया 1 1 0। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 था। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, 5 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 24, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 माइनस 1/10, तो आंसर है 0.9 के बराबर। समझे ये चीज़? तो ये बहुत हाईली स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है, ठीक है। पॉजिटिव अगर आया है मतलब अगर मैं यहाँ का टॉपर हूँ वहाँ का भी टॉपर, इसका मतलब ये हो रहा है। नेगेटिव आता तो मैं अगर यहाँ का टॉपर हूँ तो मैं वहाँ का लास्ट वालों में से हूँ, वो हो जाता था। यहाँ से समझ में आया क्या चीज़ें चल रही तुम लोगों को? तो देखो अभी तुम लोग इसके भरोसे एक है एक हाँ ये वाला कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखो क्या दिया गया है, इन एन एक्सरसाइज अ कंपनी आज द स्टोर मैनेजर टू इंडिपेंडेंटली रैंक 8 पिल्लुओं को अपने, ठीक है। तो शू सुपरवाइजर में ई का रैंक कितना आ रहा है 1, सी का 2, जी का ये जो कुछ भी है, ठीक है। तो देखो उसने ए से लेके एच तक के लिखा, ये पहले स्टोर सुपरवाइजर में उनके रैंक लिख दिया, दूसरी चीज़ में रैंक लिख दिया, डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस का स्क्वायर निकाल दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल दिया। ये तुम कर सकते हो अभी के अभी। ये फट से एक बार बस ये लगा करो, फिर करेक्शन जो चीज़ लिखी हुई थी वो मैं तुमको बताता हूँ मैं, ठीक है। जम रहा है? बेसिक फॉर्मूले याद है डिफ्रेंसिएशन के, बस।
BVM का मिड टर्म हो गया ख़त्म, करेक्ट। अब तुम नहीं 11th तुम्हारा अभी क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है? आज तो आज पेपर हुआ है, ख़त्म, ओके। तो है ना, लंबा टाइम तुम्हारे को चिल है। तेरा एक्स्ट्रा के चैप्टर्स में क्या क्या एक्स्ट्रा हो गया है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हुआ, हाँ। और अभी अपन लोग इसके बाद में अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन लोग रिवीजन लेना स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स का, ठीक है। तो विल टेक रिवीजन, देन विल पुट अप अ टेस्ट, रिवीजन होते थे चैप्टर का, एंड देन विल प्रोसीड अहेड। तो अपन सिंगल डे रिवीजन का कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स का टाइम था कुछ तो चलो, हाँ सॉरी। हमारा फंक्शंस वैसे ही छोड़ दिया, वो नई मैम जो आई और फर्स्ट लेसन हो गया और अभी लॉग शुरू किया। वही नहीं, मेरे को तेरे फंक्शन से डर था, फंक्शन नहीं करवा रहे अभी तेरे को, फिर यही सीख मैंने नियरली ये चैप्टर्स चलते रहेंगे तेरे को भी। चलो अभी ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, दो लोगों का रैंक सेम हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट, ये हिस्ट्री के टेस्ट, अब ये निकालूंगा अगर यहाँ पे रैंक हिस्ट्री के टेस्ट की, तो ए और बी का रैंक 1 आने वाला है, करेक्ट। अब सी का रैंक क्या आ जाएगा बेटा इसमें? 2 नहीं, वो 3 रहेगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट अगर आ गया तो फिर थर्ड रैंक देते उसको, वैसा ठीक है ना? नहीं वो मैं समझ जाता तेरे को, अगर 10 बच्चे थे और लास्ट बच्चे का रैंक ही 7th आ रहा, कोई मतलब ही नहीं है। बट ऑब्वियसली वो 7th तब आ सकता है कि अगर आखिरी के 4 बच्चों को 7 7 7 7 मिल जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो देखो वैसे देखा जाए इसका भी रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, तब इनको भी ना 1 1 नहीं बोलते, क्योंकि जो इसको क्वेरी आया उसका आंसर, तब ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। एक समझो 1 + 1 2, एक कैसे लेंगे इसको? 1.5। हाँ हाँ, अब देखो 1 और वैसे ये 2 जैसा होना चाहिए था, तो इन दोनों को ऐड किया तुम लोगों ने, कितना हो जाएगा ये? 3 / 2 हो जाएगा 1.5 1.5। चलो यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 जैसा होना चाहिए था, बट वो तो हो रही नहीं। 1 2 3, अब 3 / 3 कितना हो जाएगा? अब 1 2 3 6 / 3 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 2 2। अब ये हो जाएगा 4 और 5 होना चाहिए था, वैसे दोनों सेम ही थे, तो 4 + 5/2 ना 4.5 4.5। रैंक समझ में आ गया तुम लोगों को? तुम डिफरेंस निकाल सकते हो। अब शुरू होता है करेक्शन, ठीक है ना? अब करेक्शन कब लगता है? जब दो चीज़ों का सेम आ जाता है रैंक, जैसे ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया। अब करेक्शन का फॉर्मूला ये है तुम्हारा, कहाँ गया? ये रहा 1/12 m³ - m। तुमको वो था ना 1 - 6 टाइम्स ∑d²। अब यहाँ पे करेक्शन, तो पहला वाला 1/12, अब तुम्हारे यहाँ पे m का मतलब क्या हो जाता है देख लो बेटा तुम लोग यहाँ पे का, m मतलब उसका रैंक जैसा, नहीं कितने लोग थे सेम वाले, वो हो जाता है। तो पहले वाले में कितने लोग सेम थे? ए बी 2 लोग सेम थे, तो जाएगा 2³ - 2, ठीक है, प्लस एक और 1/12। दूसरे वाले में पहले तो ये 3 सेम थे, हाँ, तो हो जाएगा 3³ - 3, ये 1/3 थे 3 था, हाँ 3³ - 3। फिर एक और 2 लोग सेम थे हमारे पास में, तो 2² - 2 द होल ओवर, नहीं द होल ओवर नहीं, ये दिस होल ओवर n × n² - 1। अजीब सा है मैं जानता हूँ, एक एग्जाम्पल करोगे थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों को, तो उसके बाद दिखा दो तुम लोगों को। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 तुम कर देते, एग्जाम्पल नंबर 2 के इसमें भी वैसे ही है शायद से, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एग्जाम्पल 2 बाद में कर लेना तुम लोग। ये इसमें करेक्शन कैसे दिया है? सेम भी है किसी का रैंक, हाँ अच्छा ये देखो ये वाला भी कर लो, ये 8 8 8 वाला सेम था तुम लोगों का, ठीक है, तो उसका आंसर उनके रैंक सेम आ रहे थे तुम्हारे, फाइन। तुमने जब निकालोगे फिर तुमको करेक्शन 3 लोगों के सेम थे, इसलिए एम के लिए उसने 3 डाली हुई है। फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 करो, बचाओ तुम आज होमवर्क ले सकते हो, ठीक है ना? कर लो फटाक से, बच्चा पूरा करो, तुम होमवर्क लोगे कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हाँ बेटा।
अपन लोग रिविजन कौन से चैप्टर से करना है? पीएनसी से ही कर ले रिविजन स्टार्ट। तो फिर लॉग, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो मैंने हटा दिया था वो नए वाले डाले हुए उसमें। तो अपन लोग कल का सेशन में लॉग करने की कोशिश करेंगे। बुक लेके आना। तुम लोगों को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा समय दूंगा नहीं, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और सिर्फ लॉग के ऊपर टेस्ट नहीं लूँगा यार, वो बहुत ही ना क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो मैं तुम लोगों को लॉग के साथ में कुछ और एक और लेंगे छोटा सा, फिर अपन लेंगे। एक काम करते हैं ना, सुनो लॉग कर लेते हैं। मैं सीक्वेंस सीरीज की तुम लोगों को रिविजन वैसे नहीं करवाने वाला हूँ, नहीं। मैं लॉग और एपी सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो पार्ट है वो उसके ऊपर टेस्ट ले लूँ तुम लोगों का। हाँ ठीक है ना, तू भी दे देना, तूने अभी पढ़ा हुआ है मुझे पता है, बट चल कल लॉग का रिवीजन कराऊंगा मैं। एक दिन वन शॉट में रिवीजन भाई। जो देख, जैसे कि तेरे ये जो चैप्टर्स बड़े हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज चला वो भी बड़ा है, पर उसको रिवीजन करा ही नहीं रहा मैं। ये जो है थोड़ा सा बड़ा है, स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर वो जो टॉपिक्स आएंगे वो बोर्ड से जो क्लॉक वाले, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कराना पड़ेगा। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, तो उसमें थोड़ा जब भाई खींच लूँ मैं। लॉग ईजी है, तुम्हारे को मैं करवाऊंगा, तुमको जम जाएगा। अगर मान लो एक में नहीं होता तो फिर अपन नेक्स्ट सेशन भी लेंगे उसको, फिर टेस्ट लेंगे। और लॉग टेबल के लिए कुछ देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर डिस्प्ले विस्प्ले में डलवा दूंगा, मे बी लॉग टेबल या जो भी कुछ देख लेंगे उस चीज़ से अपन लोग। सीक्वेंसीज हो गया अपना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया अपना, सेट्स हो गया है, और क्या क्या चैप्टर्स में नाम याद नहीं है तुम्हारे चैप्टर्स का। वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह रुक जाए, अभी का वो बोर है, वो मेरे कारण लॉग इसलिए रुक जाए कि मैं कल कराने वाला हूँ पहले, तो मैं बैठे करना दिखाई कर। हाँ बचे हुए एग्जाम्पल्स, हाँ पीएनसी हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया है, ये हो गया है। अच्छा बचे तो फुद्दू वाली चैप्टर है, तो एक काम कर, स्टैटिस्टिक्स शुरू कर। वो इसलिए अब भी कर ले, लास्ट मोमेंट पर क्या होगा, फिर तो कैलकुलेटर ले लेके बैठेगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अरे तू एक एक्सरसाइज करने का रखना अपना टारगेट आज का, भले तू सिर्फ पहले एक्सरसाइज करने का रख अपना टारगेट। तो उसको ऐसा है भी नहीं कि तू दिन भर में बैठ के चैप्टर कंप्लीट कर सकता, और तू सोचेगा कि आखिरी 3 दिन में निपटा दूंगा उसको, तेरे को फॉर्मूला भी याद दूंगा। इसलिए आज सिर्फ एक एक्सरसाइज कर, फिर थोड़े दिन बाद वापस हम स्टैटिस्टिक्स को छूएंगे, ठीक है। 1 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, कैलकुलेटर छोड़ के बैठेगा अगर तो 1 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा तेरे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी है ना? नहीं, एक्सरसाइज ईजी है, फॉर्मूला भी तू लेके भी बैठ रहा तो भी लिखना और करने में समय लगता है बेटा उसमें। चलो बाय गाइस।